गुड इवनिंग बच्चों। आज हम एक बहुत ही जबरदस्त टॉपिक कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड साइक्लिसिटी। अब देखा होगा जैसे आपने मेरे से क्वेश्चन पूछे, तो ये क्वेश्चंस तो 9th क्लास में दे रखे हैं, लेकिन ये आपको मिलेंगे कहाँ? सिलेबस में कहीं नहीं है। 12th तक के सिलेबस में क्वेश्चन कहीं नहीं। लेकिन फिर उस कौन सी बुक में मिले? जो भी ओलंपियाड की बुक आती हैं, जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बुक आती हैं, जो भी तुम्हें कहीं नासा जाना है, दुनिया भर में जाना है, उसके लिए जो एग्जाम्स होते हैं उनमें क्वेश्चंस आते हैं, वहां पे ये टॉपिक्स आते हैं। और इसके मैं तो ये लोअर लेवल बना रहा हूँ, पार्ट 1 बनाऊंगा, इसका एक हायर कंसेप्ट और बनाऊंगा, वो भी बताऊंगा। साइक्लिसिटी का मतलब होता है, एक बात बताओ, पहले साइक्लिसिटी छोड़ते हैं, पहले ये क्वेश्चंस कैसे आते हैं। ये क्वेश्चंस हमारे साइक्लिसिटी से हुए। मैंने एक नंबर लिखा है यहाँ पे 4-3, और मैंने बोला इसको सॉल्व करो, और सॉल्व करके जो लास्ट डिजिट होगी इसकी, भाई कितना बड़ा नंबर होगा, आप सोच पा रहे हो उसकी कि 43 को मैं इतनी बार मल्टीप्लाई करूंगा, कितनी बार? इतनी बार, तो कितना बड़ा नंबर आएगा। उस नंबर की लास्ट की डिजिट क्या हो सकती है भाई? होगी तो 0 से लेके 9 तक ही। और दूसरी बात, 3 की पावर चल रही है तो वो नंबर ऑड ही होगा, इवन हो नहीं सकता। लेकिन ऑड में से भी कौन से नंबर होंगे, फिर फंस गया ना मैं। तो मैं आपको ये ऐसी ट्रिक सिखाने वाला हूं जिससे आप ये बता सकते हो कि एंड डिजिट क्या हो, यूनिट डिजिट। तो टॉपिक का नाम तो वैसे यूनिट डिजिट है, टॉपिक का नाम है भाई हमारा यूनिट डिजिट। और यूनिट डिजिट को सॉल्व कैसे किया जाता है? साइक्लिसिटी की मदद से किया जाता है। ठीक है, तो अब साइक्लिसिटी है क्या मैं बताता हूँ, ध्यान से देखना साइक्लिसिटी क्या है। यहाँ पे मैं 2 की पावर्स लिख रहा हूँ कुछ, जैसे कि मैं आपको बच्चों को क्या करवाता हूँ, सबसे पहले 2 की पावर लिखवाता हूँ ना, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5, 2 की पावर 6, 2 की पावर 7, 2 की पावर 8, 2 की पावर 9, 2 की पावर 10, 2 की पावर 11, 12, ये ऐसे सीन चलता रहेगा हमारा। अब बताते जाओ बस आप, 2, 4, 8, 60, 32, 64। पता है यहाँ पे क्या पैटर्न शो हो रहा है? पैटर्न शो हो रहा है यहाँ पे कि 4 के बाद, 4 की साइकिल के बाद, 4 की साइकिल, साइकिल समझ रहे हो? साइकिल क्या होता है भाई? सेम चीज रिपीट होने को साइकिल बोलते हैं, सेम चीज रिपीट होने को साइकिल बोलते हैं। वो एक भाई नहीं आया, तो सेम चीज रिपीट होने को साइकिल का मतलब क्या? ये तुम्हें 2 दिख रहा था, फिर आ गया 2, 4 के बाद फिर 2 आ गया, 4 दिखा, फिर 4 के बाद फिर 4 आ गया, 4 के बाद फिर 8 आ गया, 6 आ गया, फिर 4 के बाद 2 आ गया, फिर 4 आ गया, फिर 8 आ गया, फिर 6 आ गया, फिर ऐसे साइकिल चल रही। हाँ, पढ़ा होगा। तो दीज आर कॉल्ड साइक्लिसिटी, मतलब एक 4 पैटर्न के बाद दोबारा से नंबर वही रिपीट हो रहे, दोबारा से नंबर वही रिपीट हो रहे। अब ध्यान से देखना मैंने एक नंबर लिखा, जैसे मैं बोलूं 2 की पावर 9, कैलकुलेट नहीं कर रहा मैं, मुझे पता है जब 4 के बाद रिपीट ही होगा तो मैं क्या करूंगा, इसमें से 4-4 के पैटर्न हटा दूंगा। कुछ नहीं करना, आप नंबर, इस नंबर को 4 से डिवाइड करो, 4 से डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर आएगा, जो रिमाइंडर आएगा उसको आप यहां पे लिख दो। तो बताओ रिमाइंडर क्या आया? 1, तो लास्ट की डिजिट क्या हो गई? 2, तो क्या 2 की पावर 9 में लास्ट में 2 नहीं आ रहा? यहाँ छोड़ो, मैंने एक और लिखा, मैंने लिखा 2, 1, 2, 4, 1, 5, 2, और इसकी पावर है 77। ठीक है, 77 ले लेते हैं। और मैंने क्या किया भाई, मैंने इसे किया 4 से डिवाइड, किसको? पावर को। और ये भी मैंने छोटी पावर लिख दी, मैं थोड़ी बड़ी पावर लिख देता हूँ, मैं लिख रहा हूँ 7, 4, 3 और 5, ये नो। अब आप इसे 4 से डिवाइड करोगे तो थक जाओगे। कैसे करते हैं 4 से डिवाइड? मुझे रिमाइंडर बताना है, इसे 4 से डिवाइड करके रिमाइंडर क्या है, बताओ भाई। कुछ नहीं करना, कुछ नहीं करना, सिर्फ लास्ट की 2 डिजिट को डिवाइड कर दो। डिविजिबिलिटी ऑफ 4 क्या होती है? नहीं पढ़ी होगी डिविजिबिलिटी ऑफ 4, लास्ट की 2 डिजिट। आज डिविजिबिलिटी का लेक्चर भेज देना 9th वाले बैच में, सीखो यार। मतलब बेस अगर आपने सीख लिया ना, स्ट्रॉन्ग कर लिया, तो 9th भी आपको ऐसी लग जाएगी, पता नहीं क्या था, आराम से पढ़ी, आराम से निकली।
कोई 9th to 8th में टफ लगती है, बहुत इजी लग रही है ना। तो मैं तो ये बहुत हायर लेवल का पढ़ा रहा हूँ, लेकिन काम की चीजें हैं। ये अभी एक ओलंपियाड का बैच बन रहा है मेरे स्कूल में, जो कि हायर मैथ्स पढ़ेंगे ओलंपियाड वाला, उनके लिए कंटेंट है। मतलब ये लगा लो उनकी फीस वगैरह सब अलग से लगा करेगी अगले साल से। वो स्कूल की फीस तो दे ही रहे हैं, उसके लिए वैदिक मैथ्स और ये फलाना डिगना जो मैं ही पढ़ाऊंगा, उसकी फीस स्कूल के अलग चार्ज करेगा, ठीक है। लेकिन अभी तो फ्री में पढ़ रहे हो, ठीक है। तो ध्यान से देखो, मैंने क्या बोला भाई, इसको 4 से डिवाइड करना मुझे, इस पूरे नंबर को, और रिमाइंडर बताना। तो कुछ मत करो, लास्ट की 4 डिजिट, लास्ट की 2 डिजिट को डिवाइड कर लो बस। कितना आया, डिवाइड करके 32 तो पूरा हो रहा है ना, 32 क्या होगा। इसको पूरा कैलकुलेट करने के बाद जो भी लाखों करोड़ों नंबर आएंगे, उन नंबर की जो लास्ट डिजिट होगी वो 8 होगी। समझे, ऐसे सीखा साइक्लिसिटी भाई। ये मैं बता रहा हूँ, सबके पास बस की बात तो है नहीं, लेकिन फिर भी उसने क्वेश्चन पूछा था तो मैंने सोचा लेक्चर ही बना दिया जाए। अभी ये 2 की साइक्लिसिटी है। अब मैंने क्यूब ट्रिक किसने देखी है, क्यूब ट्रिक। क्यूब ट्रिक में बताओ, एक मजेदार चीज क्या सीखी आपने, मजेदार आपने सीखी 2 का रिलेशन, 3 का रिलेशन, 7, ये सीखा ना। अब मैंने बताया ये रिलेशन यहां भी उठ के आएगा, ये रिलेशन सीधे सीधे यहां भी उठ के आएगा। तो मैं इसे मिटा रहा हूँ, नोट कर रहा हूँ, नोट कर लेना, ये अगली स्लाइड में कर दे रहा हूँ। तो मैंने तुम्हें एक चीज बताई कि बेटा कुछ नहीं करना, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2, बोलो 16 नहीं 6, 16 ही है एक्चुअली में, लेकिन यूनिट डिजिट तो 6 ही है ना। अच्छा सुनो, अब ये बात सुनना, मेरी बात ध्यान से। अगर मैं बोल दूं, मैंने लिखा 2 की पावर 40, मैं देख रहा हूँ ये तो पूरा पूरा जा रहा है, इसका मतलब रिमाइंडर क्या है, रिमाइंडर 10 कैसे आता है, क्वोशिएंट 10 है, रिमाइंडर मतलब क्या, 0। तो जब 0 रिमाइंडर बचेगा तो याद रखना 2 की पावर ये रिमाइंडर 0 वन। हाँ लास्ट में मतलब 6 है, लास्ट में मतलब 6 है, क्योंकि रिमाइंडर तो 4 हो ही नहीं सकता ना कभी। एक बार बताओ, 4 से आप डिवाइड कर रहे हो किसी नंबर को, तो रिमाइंडर ऐसे ऐसे लिख सकते हो, सॉरी 4 से कर रहा हूँ, तो ऐसे लिख सकते हो 4 रिमाइंडर, 4 तो बच ही नहीं रहा ना, इसके मतलब गलत किया। कभी भी रिमाइंडर डिवाइजर से छोटा नहीं हो सकता, बड़ा नहीं हो सकता, ना बराबर हो सकता। हमेशा रिमाइंडर डिवाइजर से छोटा होगा या 0, बराबर भी नहीं हो सकता। ये बराबर होगा दोबारा डिवाइड नहीं हो जाएगा, है ना, ये चीज है। तो अगर मतलब कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है तो समझ जाओ वो पावर 4 वाला चल रहा है। तो यहाँ मैं लिंक क्या बता रहा था आपको, लिंक किया था मैं, 8 लिख रहा हूँ। 8 क्यों लिख रहा हूँ, 2 का रिलेशन 8 से, 2 का रिलेशन 8 की पावर बताओ, 8, 40, 96, 64 का स्क्वायर है। 8 की पावर 4 कैसे लिखोगे, बोलो पेयर बनाओ। 64 की ट्रिक निकाल सकते हो और बड़े आराम से। 64 मतलब 14 इंटू 50 प्लस 14, 14 का स्क्वायर ये ना, 25 में जोड़ोगे क्या 14, 39, और एक और रिमाइंडर वो ऐड करोगे, कैरी 40 आ गया। नहीं तो और भी बहुत सारी ट्रिक है, वो तो सिखाऊंगा, लेकिन बता रहा था। और पता मेरे को पता ही नहीं है यार, ट्रिक व्रिक गई भाड़ में, मुझे पता, बस पता है क्या चीज है, कि यही चारों नंबर रिपीट हो गया, कि 2 आ गया, 4 आ गया, 8 आ गया, तो बचा क्या। और इवन वाले में ना, इवन वाले में सेम रिफ्लेक्ट होगा। ऑड में इंटरचेंज चल रहा है, ऑड में इंटरचेंज चल रहा है, बहुत टफ है यार, बहुत टफ है। नहीं नहीं नहीं, 3 और 7 में होगा, 3 और 7 में इनकी साइक्लिसिटी है 4 की। 4 की साइक्लिसिटी का मतलब क्या, 4 के पैटर्न के बाद दोबारा रिपीट हो रहे हैं नंबर, 4 की साइकिल के बाद रिपीट हो रहे हैं। टफ है बहुत, जो भी लेक्चर देख रहे हैं बच्चे 3-4 बार 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 देखना। मैंने तो 12th के बच्चों को दिखाया बार बार भाई, 12th के बाद के बच्चों को भी दिखाया बहुत बार। मैंने 2 और 8 का इसलिए लिखा क्योंकि नंबर सेम आ रहे हैं,
तो ये याद भी कर सकते हो, इतना तो याद करना ही पड़ेगा। अब आते हैं 3 और 7 की पे। 3 1 3 2, 3 3 3 4, 3 5 3 6। बताऊंगा थोड़ी सारी, बताओ। 3 9, बोलो। बताओ, रिपीट हुआ? रिपीट हुआ? रिपीट होगा। 4 के बाद रिपीटेशन चल रही है भाई। 4 के बाद क्या चल रही है? रिपीटेशन चल रही है। तो मैं क्या कह रहा हूँ, अरे मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर 3 4 1 5 इस तरीके से नंबर लिखा जो भी है, और उसकी पावर मान लो 43 है, कुछ नहीं करना, 3 पकड़ो, इसको 4 से डिवाइड करना, रिमाइंडर कितना आया? लास्ट की डिजिट क्या होगी? लास्ट की डिजिट क्या होगी? 7। यार रिमाइंडर आएगा, लिखना पड़ेगा। हाँ नहीं, हर एक नंबर में। हाँ, पावर को 4 से, लेकिन कब? कब? बहुत बढ़िया। 2 8, हाँ ही नहीं 4। मतलब बता रहा हूँ, उसके बाद जो बाकी बच गए बोलोगे वो कैसे? अरे वो और आसान है। 7 की पावर 1, 7 की पावर 2, 7 की पावर, बोलो। क्या बात है, देख रहे हो कितने तेज हो गए तुम लोग? तेज तो हो गए हो यार। अरे बता देगा वो भाई, हो गया इतना तेज, पहले नहीं था इतना तेज, अब तो हो गया। देखो, अब सुनो, मजेदार बात क्या है, अभी कैसे गया भाई? इवन में सेम चलेगा, ऑड में चेंज हो गया। 3 और 7 का रिलेशन अभी है, अभी तो पढ़े ही नहीं रिलेशन, अभी तो दुनिया में है ही क्या, नंबर 0 से 9, वही मैथ चल रही है। और ये देखो कितनी कमाल की चीजें बता रहा हूँ मैं तुम्हें, कैसा पैटर्न फॉलो हो रहा है, कैसा कमाल का पैटर्न फॉलो हो रहा है यहाँ पे, कि साइक्लिसिटी यही है। मान लो मैंने एक नंबर लिखा 47, और इसकी पावर बोलती है मैंने 34, कुछ नहीं करूंगा भाई, रिमाइंडर बताओ कितना बच रहा है? 2, तो कितना आ गया? 49। लास्ट की डिजिट क्या हो गई? 9। हो गया क्वेश्चन। सीख रहे हो? कुछ नहीं करना, लास्ट की डिजिट फिर रिमाइंडर, खत्म कहानी। तो वो जो क्वेश्चन थे ना वो ऐसे हो। अच्छा देखो, क्या कंसेप्ट समझ में आ गया? लाइव क्लास भी लेनी है अभी, इसलिए टाइम नहीं है हमारे पास, कम टाइम है भाई। मैं कंसेप्ट समझा रहा हूँ। क्या कंसेप्ट है हमारा? 2 3 7 8 का पैटर्न समझ में आ रहा है, लेकिन बचे हुए नंबर का क्या चल रहा है भाई? मैंने बोला 41 का क्या है, अरे भाई कितनी पावर लिख दो, कुछ भी लिख दो, कुछ भी। मैं कह रहा हूं कुछ भी, कोई मतलब नहीं है, लास्ट में 1 ही आएगा। 5, कुछ भी लिखो, यहाँ कुछ भी लिखा है, कुछ भी लो, इंग्लिश में लिख देता हूँ, कुछ भी लिखो पावर में, लास्ट में 5 ही आएगा। क्या मतलब? हाँ सही कह रहा है, क्यूब ट्रिक भी पता होनी चाहिए। अच्छा ध्यान से देखो, 6 अगर है तो सेम, कुछ भी, क्योंकि लास्ट में देखो ना 6, एक बात बताओ, 6 की पावर क्या है? 6 की पावर 1 में लास्ट में 6, 36 6, 216 6, 6 ही चल रहा है, 6 ही चल रहा है, नहीं चल रहा, फिर फंसेंगे कहाँ, फंसोगे कहाँ? वाओ, 4 की पावर 1 2 3 4 5, 9 की पावर 1 2 3 4, बताओ 9 1, बोलो 7 2 9, 81 का स्क्वायर बताओ मुझे, लास्ट में 9 ही आएगा, 1 आएगा। 8281 होता है सर, ट्रिक से कर लो। 4 16, क्या चल रहा है, क्या चल रहा है? मतलब 4 की पावर, इधर कुछ भी लिखा, ऑड अगर है, पावर अगर ऑड है, पक्का ना? 6 5, मुझे तो अभी भी गलत लग रही है।
नहीं एक बात बताओ, 81 है, 19 कम है, 19 का स्क्वायर 361, इसमें से माइनस किया कितना है, कैरी नहीं ऐड करेगा 3, हवाबाजी करवा लो। हाँ, अगर 4 की पावर ऑड है तो लास्ट में 4 ही आएगा, देख लो 4 की पावर ऑड है लास्ट में 4, 4 की पावर ऑड है लास्ट में 4 की पावर इवन है तो भाई बोलो लास्ट में 6। अगर अगर बोलो 9 की पावर ऑड है तो 9, मतलब ऑड है पावर तो सेम आ रहा है यार, इवन है तो चेंज हो रहा है 1। खेल खत्म, इसका तो बड़ा आसान था। अब ये सीखोगे कैसे, सीखो कैसे, ये बहुत बड़ी चीज है, आज सीख लो, कभी जमाने में आई तो ये रहेगा कि हाँ पढ़ा हुआ है हमने, ठीक है। टफ चीजें हैं। अब जैसे क्वेश्चंस है ना, क्वेश्चंस में दे रहा हूँ तुम्हें, क्वेश्चन में दे रहा हूँ, मैंने लिखा 7 4 3 की पावर 4 7 4 3 7 4 8 5, अच्छा ये तो आएंगे ही ऐसे क्वेश्चन, ये तो आएंगे ही। मैं इस पे पार्ट 2 बनाऊंगा ना जब साइक्लिसिटी पे, तब उसमें मैं खूब सारे क्वेश्चन डाल दूंगा। इसमें क्या करेंगे, वीडियो में ना एक वो डाल दियो, फोटो डाल देना, मैं दे दूंगा, फोटो है मेरे पास साइक्लिसिटी की, उसमें कैसे क्वेश्चन, देखो ऐसे क्वेश्चन, ये तो कर ही लोगे, अब इस पॉज करके कर लेना बैक जाके। ये नंबर दे रखा है, फिर दे रखा है 7 4 5 की पावर 43, यहाँ दे रखा है 2 5 6, और पता मजेदार बात क्या है इसमें, इसका आंसर चुटकी बजा के इसका आंसर आएगा, पूछो क्यों। 5 की पावर कुछ भी हो क्या आएगा लास्ट में, इसकी पावर कुछ भी हो लास्ट में क्या आएगा, यहाँ कुछ भी आया इंटरसेंट मुझे नहीं पता। अरे जब 6 को 5 से वो करूंगा, लास्ट डिजिट क्या होगा, ऐसे करते हैं। एक और मजेदार क्वेश्चन याद आ गया, पता है क्या बच्चे, वो टीचर क्या पूछता है, 81 इंटू 82 इंटू 83 डॉट 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 89, बोलेगा लास्ट की डिजिट बताओ। अरे मुझे पता रास्ते में 5 मिलेगा मुझे, और यहाँ मेरा 82, जब 5 और 2 टकरा गए वहां एक जीरो नहीं बन गया, और जब एक जीरो बन गया तो एक जीरो वाला नंबर किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई होगा, लास्ट में क्या आएगा, जीरो आएगा ना। तो यही मैं सिखाना चाह रहा हूँ कि क्वेश्चन इतने टफ नहीं होते, बच्चे मल्टीप्लाई करने में लग रहे एक ही क्वेश्चन करा है बस। अरे भाई ऑप्शन देने का मतलब क्या है, वो तुम्हारा आईक्यू लेवल चेक कर रहे हैं कि तुम्हारा आईक्यू लेवल कितना, जब भी तो 1 घंटे में 40 क्वेश्चन दे रहे हैं, 60 क्वेश्चन दे रहे हैं, समझ पा रहे हो, है बहुत टफ चीज है। दोबारा से देखेंगे एक बार वीडियो फिर समझ में, ठीक है।